दर्जी श्याम का प्रेम। एक नादान बच्चे को गोद में उठाने के लिए नीचे झुके तो उनके कुर्ते का एक बटन टूटकर गिर गया। राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे कुर्ते का बटन टूट गया है, आप पता कीजिए कि इस गांव में कोई दर्जी है क्या। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है दर्जी श्याम का प्रेम। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको कहानी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। एक समय की बात है, राजा अकबर अपने राज्य की प्रजा का हाल जानने के लिए अपने राज्य के चौराहे पर निकले। घूमते हुए राजा अकबर एक गांव में पहुँचे। वहाँ वे नादान बच्चे को गोद में उठाने के लिए नीचे झुके तो उनके कुर्ते का एक बटन टूटकर गिर गया। राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे कुर्ते का बटन टूट गया है, आप पता कीजिए कि इस गांव में कोई दर्जी है क्या। मंत्री बीरबल ने कहा, महाराज, इस गांव में केवल श्याम नाम का एक ही दर्जी है, वह आपके कुर्ते में बटन लगा देगा। राजा अकबर ने श्याम को बुलवाया और अपने कुर्ते में बटन लगाने को कहा। श्याम ने बटन लिया और सुई धागे की सहायता से राजा अकबर के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा अकबर ने श्याम दर्जी से पूछा कि कितना मेहनताना चाहिए इस कार्य के लिए। श्याम ने सोचा, चूँकि टूटा हुआ बटन राजा के पास ही था, मैंने तो केवल धागे और सुई का इस्तेमाल किया है, तो महाराज से केवल 2 रुपया ही मांग लेता हूँ। लेकिन श्याम दर्जी मन में विचार करने लगा कि कहीं महाराज को यह न लगे कि केवल बटन लगाने के 2 रुपये मांग रहा है, तो यह मेरी प्रजा को कितना लूटता होगा। यही विचार करके उसने भगवान का नाम लिए और राजा अकबर से बोला, महाराज, आपको जो उचित लगे वह मेहनताना दे दीजिए। राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को आदेश दिया कि इस श्याम दर्जी को पड़ोस का एक गांव मेहनताने के रूप में दे दिया जाए। श्याम को पूरा गांव मेहनताने के रूप में मिलने पर बहुत खुशी हुई और श्याम ने महाराज अकबर का धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और थोड़े में भी संतुष्ट रहना चाहिए। और यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।